चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति। हम सभी ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं, तो बाप तो ज्ञान सुनाता है, सागर है, तो उसकी सिर्फ लहरें उछलती है। तो हम सभी कौन स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना। लेकिन अभी जो हम सभी ज्ञानी हैं, अभी भी क्या है, हमारे अंदर भक्ति के अभी भी संस्कार थोड़े बहुत है। तो वो है जैसे कौन से संस्कार है कि भाई अभी भगवान मिल गया, अब सब कुछ हो गया। लेकिन बाबा बोलता है नहीं बच्चे, आपको पद प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा बोलता है बच्चे तुम स्टूडेंट, मैं सिर्फ पढ़ा के राय दे के चला जाता हूं। क्योंकि देखो इतने साल हो गए बाबा को आए हुए, फिर भी कितने कम हैं जो विशेष है, पुरुषार्थी है, विशेष है। तो बाबा का कहना यही है कि बच्चे आपको जो मैं होमवर्क देता हूं वो पूरा करना है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे विचार सागर मंथन, दो चीज आती है, एक है रिवाइज करना, बार बार रिपीट करना, दूसरा है विचार सागर मंथन करना। दोनों में फर्क है। जैसे आज बाबा की मुरली में कहा है कि बच्चे कोई पॉइंट है एक, अपन क्या करते बार बार उसको रिपीट करते। इसको विचार सागर मंथन नहीं कहते, इसको सिर्फ रिवाइज किया, रिपीट किया, इसे उतना नशा नहीं चढ़ता। और देखा जाए तो विचार सागर मंथन जो प्रैक्टिस है हर एक को नेचुरल है ही है। लेकिन हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमको थोड़ा सा और गहराई में जाने का इसमें मौका मिलता है। देखो कोई घटना घटती है, हम क्या समझते, ये घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, कौन है इसके पीछे, नेचुरल है ना। तो हमारे अंदर नेचुरल संस्कार है। लेकिन बाबा बोलता है बच्चे वो जो संस्कार है आपका, वो उधर के बदले इधर यूज करो। आप व्यर्थ बातें सोचने के बदले आप ज्ञान की बातों में विचार सागर मंथन करो। और मेरा एक अनुभव है, मैं यहाँ जब आया मधुबन, तो मधुबन में देखो बहुत सारे टर्न मिलते थे अपने को बाबा मिलन के, तो हमको थोड़ा नशा चढ़ जाता, 2 दिन तो भी रहता था। और फिर इसके वैसे का वैसे, और किसी विशेष भाई का क्लास सुनता था, वो भी 1-2 दिन थोड़ा सा अच्छा लगता था, फिर के वैसे चाहे दादियों का। तो फिर मैं समझता था ऐसे क्यों हो रहा है, समझ, क्योंकि अपन उस समय वातावरण रहता है, इन्वायरमेंट रहता है। तो बाद में बाबा ने बताया बच्चे ऐसा फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, इधर खुद को गहराई से सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन। अभी कोई भी एक पॉइंट है तो उस पॉइंट को चारों तरफ से उसको सोचना पड़ेगा, है ना। इसलिए विशेष आप देखना दादी जानकी को अपने हम सभी लोगों ने पालना ज्यादा ली दादी की, तो एक ही पॉइंट था दादी का, मैं कौन मेरा कौन, आखिरी बार, है ना। तो मैं सोचता दीदी ने अभी तो बोला था, अभी फिर से क्यों बोल रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, चलो ठीक है दादी बोलती है, तो मैंने वो पॉइंट लिया, उस पर दो पेज निकाला। फिर जब दादी बोलने लगी तब अच्छा नशा चढ़ने लगा, क्योंकि हम गहराई में नहीं जाते हैं। हाँ बस ऊपर की बातों में ही बस हाँ मिल गया, होते गया। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा जब तक आप विचार, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है बहुत बहुत ऊंची है, इसलिए बाबा फ्री में कुछ नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं देने वाला। इसलिए खुद को खुद ही, ऐसा नहीं भाई वो पॉइंट तो बहुत एक भाई विशेष भाई से दादियों से पॉइंट मिला, बस मैं तो बस है मेरे पास है, ऐसा नहीं है। हमको उस पॉइंट को लेना है, उसके सोचना है उसके बारे में। जैसे बाबा ने सोमान की बात की, तो एक दिन उस दिन मैंने ऐसे, आपने विशेष सुना होगा इस समय, बाबा ने बहुत सारे संदेश में विशेष ये पॉइंट बताई है, स्वदर्शन स्वचिंतन और स्वदर्शन स्वचिंतन, है ना, अनुसमान। तो मैं बोला एक बार पॉइंट 1 घंटा उसके ऊपर सोचा, तब मैं देखा अवस्था
तो कितनी ऊंची है। इसलिए मेन है, और बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है यहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल के भी बहुत भाई बहन ऐसे हैं, मुझे उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव सुनाया हमको। वो 2 बजे 1 बजे आते थे पहले, उसमें से बहुत गिने चुने अभी आ रहे हैं। इसके पीछे कारण है, गलती कहाँ पे भी नहीं है, हम योग तो लगा रहे हैं, है ना, लेकिन उसके साथ अगर हमारा विचार सागर मंथन किसी पॉइंट के गहराई नहीं है तो वो जैसे झाड़ रहता है ना। झाड़ कैसे रहता है, हवाई, लेकिन उसकी जड़ें है ना, गहराई में जितनी जाएगी विचार सागर मंथन करना, अर्थात झाड़ की जो जड़ें है बहुत गहराई में जानी चाहिए, तब हम कोई भी परिस्थिति आए तब हम फेस कर सकते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिस्थिति न आए आपके सामने, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पद मिलना है इतना ऊंचा, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में बावन का पुरुषार्थ में पानी भी नहीं मिलता बच्चे, तुमको विश्व के मालिक और आधा कल्प। तो मेन फाउंडेशन है, कभी भी नहीं, पर्सनल मेरा अनुभव ये भी है और देखता भी हूँ हर एक को, कि जब तक चिंतन नहीं, कोई एक पॉइंट मिला आज मुरली का और उसके ऊपर हमको सोचना है, सोचना मीन्स ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पावन क्यों बोला, इसके फायदा क्या है, इसका नहीं हुआ तो तोटे क्या है, हर एक का विशेष। इसलिए मेन है कि हमको विचार सागर मंथन पे बहुत गहराई से सोचना है। नहीं तो हम क्या सोचते, चलो बाबा मिल गया, अभी बस मेरा पद फिक्स हो गया। और बहुत सारे और दूसरे अनुभव आपने देखा होगा खुद में, बस मुरली सुन लिया, हाँ हो गया आज का पुरुषार्थ, अमृतला हो गया, मुरली हो गई, बस हो गया मेरा, बस पुरुषार्थ, पद मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टार्ट तब से होता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे एक पॉइंट ले लो, ज़्यादा नहीं, है ना। हमारे पास बहुत सारे विशेष भाई बहन यहाँ हैं जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हम हर एक को करना है, ऐसे नहीं कि बस क्लास सुन लिया बस हो गया, नहीं, हमको भी उस पर गहराई से जाना है। तो उस पॉइंट का तो वेस्ट हो गया, इसलिए वेस्ट हो गया। फिर हम क्यों करें भाई विचार सागर मंथन, क्यों करें? तो हर एक को विचार सागर मंथन करना इजी है और नेचुरल है, लेकिन हमको बाबा जिस तरीके से डीपली जाने के कहता है उस तरीके से हमको जाना है। दूसरा, हम क्यों करें? कोई बोलता है भाई हम विचार सागर मंथन क्यों करें? क्योंकि हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, है ना। तो अगर एम ही नहीं है ना, भाई हमको ऐसे ही रहना है, तो बोला मैं क्यों करूं? ऐसे भी बहुत सारे लोग भाई बहने हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं समझना। अब देखना बहुत सारे आप अपने प्रैक्टिकल आप मधुबन निवासी यहाँ देखते होंगे, बहुत पुराने भी जो है उसमें भी जिसने प्रैक्टिस नहीं किया ज्ञान देने की, विचार सागर मंथन तभी चलता है जब मुझे किसी को देना है। जैसे मैंने आज सोच के आया कि मुझे बोलना, पूरा नहीं सोचा क्योंकि तबियत की वजह से, लेकिन अगर मुझे सोचना भी, मुझे टॉपिक दिया तब मैं कुछ पॉइंट निकाला 10, 15, 20 जो भी है, तो मेरा बुद्धि चले ना। तो बाबा ने कहा कि जो सेवा करता है, मुझे किसी को देना है तो मैं पहले कलेक्ट करूंगा ना। तो बाबा ने कहा जो सेवा करता है बच्चे आपस में रूहान करता है, तो वो भी सोचता है भाई मुझे भी ये बताना है, मुझे भी ये बताना है। इसलिए बाबा क्यों बोलता है बच्चे जो सेवादारी है ना वही वो पॉइंट को पकड़ सकते हैं, उस पर गहराई से जा सकते हैं। इसलिए एक पॉइंट हमको जरूर करना है कि अगर हमको विचार सागर मंथन की ओर जाना है तो हम कुछ न कुछ सेवा चलती रहे, कुछ न कुछ सेवा देने की कहो, वो पॉइंट लेना ही लेना चाहिए, है ना। तो दूसरी बात है वैसे बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। बेनिफिट ये है कि हम शक्तिशाली, हमारी जो स्थिति है एकदम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हम करते हैं, क्योंकि हम ऊपर से ही। और दूसरी बात है विचार सागर मंथन है ना, इसमें से कहते हैं कि भाई इसमें अमृत भी मिला तो बीज भी आया, है ना। तो ये सारी बाबा बातें क्यों बोलता है, बच्चे बीमारी बाहर आएगी, है ना। क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन सबसे हमारे ज्ञान में दो ही चीजें सबसे ज्यादा धोखा देती है हम लोगों को, एक है हमारा मन, दूसरा है आंखें। तो सबसे ज्यादा जो महीन है वो है मन, है ना। देखो जो चीज दिखती भी नहीं है, हम तो आत्मा है, उसमें भी सूक्ष्म मन है, तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो विचार सागर मंथन करना सबसे अच्छा ये है। क्योंकि मन बहुत 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 धोखेबाज है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए ये बाबा ने टेक्निक सिखाई है, बहुत इजी टेक्निक सिखाई है। बच्चे आप उधर के बदले इधर विचार करो, बस सोचना है, ऐसे नहीं बस रिपीट करना नहीं। कोई बोलता है बच्चे दादी के बारे में बताते हैं, जैन की दादी के बारे में, कि दादी क्या करती थी, 21 बार रिपीट करती थी। लेकिन जब मैं बोला रिपीट करने से क्या होता है, एक बार ऐसे हमारे संतोष दीदी जो महाराष्ट्र के, उन्होंने क्लास लिया तो नहीं बोले वो क्या करती थी, बैठती थी, बोले घूटती थी, बोले बैठ के ऐसे शुरू से, ऐसे नहीं सिर्फ रिपीट किया 10 बार मुरली सुन लिया उससे कुछ नहीं होने वाला है।
हाँ रिपीट करना है, मुझे रिवाइज करना है, लेकिन उसको एक पॉइंट को लेकर के उसको आजू बाजू चारों तरफ से उसको देखना है। जैसे एक पॉइंट है, सिंपल से एक पॉइंट है, आत्मा अविनाशी है। अब अविनाशी जो वर्ड है देखो कितना गहरा है। इस अगर हम एक पॉइंट अगर देखें, अविनाशी अर्थात जिससे कोई कट नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, है ना। तो अगर एक पॉइंट के ऊपर भी हम सोचे ना, निडर बन जाएंगे हम, है ना, और हमको कोई थकान नहीं रहेगी। बहुत सारे इसके मुझे उदाहरण के तौर पर बताया आपको। इसलिए मेन है कि हमको ये पॉइंट अच्छी तरह से सोचना है कि एक पॉइंट पे, उसके बिना नहीं होगा। मेरा एक अनुभव है कि भाई जब मैं 4 साल का था, ज्ञान में पढ़ाई करता था, सेवा ज्ञान नहीं करता था। हाँ योग बहुत अच्छा, उस समय शुरू में हर कान वो योग अच्छा रहता था। ऐसा नहीं समझना कि भाई आप बहुत योगी है तो ज्ञानी भी हो सकते, ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मुझे अनुभव, किसी ने मुझे पूछा प्रश्न कि भाई आप उधर क्या सिखाते आप। हाँ जैसे आप मुरली के पॉइंट हम सुनाते तो वो फटफट सुना देता मैं, लेकिन जो एक प्रश्न उसने पूछा कि आप क्या सुनाते हैं उधर, तो मैं जब बताने गया तो मुझे बताने नहीं पाया। मैं बोला ऐसे कैसे हुआ, तो फिर मैं क्लिक हुआ। भले मैं पढ़ाई करता था उस समय 12th में, तो मैं सोचा कि ऐसा क्यों। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम नशा तो चढ़ता है। देखो बाबा की पॉइंट कि ऑलमाइटी बाप का वर्ड है ना, जो ज्ञान है ऑलमाइटी का जो शब्द है, उससे हमको नशा नेचुरल चढ़ता ही चढ़ता है, क्योंकि शक्तिशाली पॉइंट है ये। लेकिन सिर्फ शक्तिशाली होकर के छोड़ नहीं देना है, उसको एनर्जी जनरेट करने का है, तो उसके ऊपर घोटना पड़ेगा। इसलिए तब रियलाइज हुआ मुझे कि जब तक मैं पॉइंट को लेकर के घोटू नहीं, सोचू नहीं चारों तरफ से उसको, तब तक वो पॉइंट मेरी हो ही नहीं सकती। आप कितना भी कर लो, कितना भी ज्ञान भी दे दो दूसरे को, तो भी नहीं हो सकता। इसलिए विशेष है कि एक एक पॉइंट के ऊपर गहराई से घोट के हमको फिर उसको सुनाना है, क्योंकि हम खुद भी उसका स्थिति बनती जाती है, हम दूसरे को भी स्थिति नेचुरल बनाते जाते हैं हम। इसलिए मेन है कि जब तक रिफ्लेक्सिव रिपीट नहीं, ये पॉइंट फिर से बता रहे हैं, रिवाइज करना, रिपीट करना नहीं, बाबा बोलते रियलाइजेशन, ये तभी होगा जब हम उसको चारों तरफ से गहराई से सोचेंगे, तब हमको नेचुरल अनुभव आने लगेगा। और दूसरी बात है, मैंने पहले बताया कि भाई मन जो हमारा सबसे धोखाबाज है, वो नेचुरल शांत होता जाता है, शक्तिशाली होते जाता है। एक बार मैंने सूरज भाई से बात कर रहा था ऐसे ही, उन्होंने मैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम लेके गया, तो उन्हें बोला, मैंने बताया, उसने कुछ नहीं बोला। वो बोला आप क्या करो, 1 घंटा अगर योग करते हो तो आधा घंटा आप चिंतन करो, या आधा घंटा योग करो। शाम के समय की बात है। तो देखा मैंने चलो 4-5 दिन करते हैं। सचमुच है ना, किसी के कहना है कि भाई मुझे किसी को प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, कि आंसर हमारे पास है, सारी शक्तियां, जजमेंट पावर हमारे पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ अनसुना कर देते। जैसे भक्त, ज्ञानी भगत हो गया, बावन का बच्चे ज्ञानी भगत नहीं। आपका जो एम है बहुत बहुत ऊंचा है, इसलिए आपको हर पॉइंट के गहरे में जाना है। अगर आपको सदा सुखी बनना है ना, सुखी भी तभी बनेंगे। क्यों बनेंगे सुखी? विचार सागर में सुखी कम बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नेचुरल आता जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको हमने आदत डाल दी ना। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत बहुत चाहिए। हम बहुत बड़े लोगों से हम सुनते हैं, जो हमारे सीनियर भाई बहने विशेष है, तो जो विशेष इसलिए बने कि उन्होंने ये मेहनत किया 1-1 घंटा। ऐसे नहीं, रिपीट करना नहीं, ये बार बार बता रहे कि रिपीट करना, विचार सागर मंथन करना नहीं है। एक पॉइंट को गहरे में एक पॉइंट भी ले, 1 हफ्ता भर। अभी हम विशेष एक पॉइंट बताते, हम लॉकडाउन के पीरियड में हॉस्पिटल में हमने एक विशेष छोटा सा प्रोग्राम बनाया। हर एक गुण का, एक गुण के ऊपर सोचना, एक गुण क्यों आवश्यक है, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है ये, क्या करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, इसकी विधि क्या है और इसके फायदे क्या है। एक पॉइंट 1 हफ्ता भर पूरा सभी बताएंगे ऐसा। तो मैंने देखा कि हम इतने साल से ज्ञान में है, लेकिन एक पॉइंट पे उसको पकड़ के कभी भी हमने सोचा नहीं है। इसलिए हम दादियों से बड़ों से यही सीखते हैं कि हमको एक घोट कर, क्योंकि अपनी घोट तो नशा चढ़े, जब तक हम घोटेंगे नहीं तब तक एनर्जी जनरेट होगी ही नहीं। जैसे जनरेटर रहता है ना, उसमें पेट्रोल तो मिलता है बाबा की पॉइंट तो मिलती है, और उस पेट्रोल या डीजल से एनर्जी जनरेट करना जनरेटर रहता है। तो हमारा मन वो एनर्जी जनरेट करता है ना। तो वो पेट्रोल हमें मिला है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ भाई है पेट्रोल है हमारे पास, बस उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमको एनर्जी जनरेट करना है तो हमको घोटना पड़ेगा उसको,
उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। एक हाँ तो बाबा ने इस पे बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां भी बताई कि बच्चे कब करना है, क्या करना है। विशेष जो अमृतेला और दूसरा शाम का समय। तो बाबा ने, मेरा एक पर्सनल अनुभव के साथ सुनाता हूँ। बाबा ने बीच में अपने सुना हुआ 1 महीने के अंदर एक मुरली में पॉइंट था कि बच्चे बाप को परिचय सहित बुद्धि में रख करके फिर याद करो, परिचय जो बाबा ने बताया है। तो फिर मैंने इसके बाद सोचा कि परिचय सहित जो बाबा ने सारे जो जैसे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर है, तो अमृतवेले के समय विशेष लेना चाहिए पॉइंट। तो वो मैंने एक पॉइंट लिया, बस वो शांति का सागर है ना। तो एक पॉइंट सिर्फ लिखना, विचार सागर मंथन शुरू करना है तो शुरू में आपको डायरी और पेन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत इसी से करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे भाई घोट रहा हूं ऐसा नहीं होगा। शुरू में एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट जैसे बाबा शांति का सागर है। तो मैंने एक अनुभव किया, जैसे आप 3 बजे उठते हो तो उसके बीच में आधा घंटा 15 मिनट, 15 से 20 मिनट एक पॉइंट ले लीजिए, उस पर लिखिए कि भाई क्यों ये जरूरी। बाबा जैसे शांति का सागर है, शांति, क्योंकि बाबा शांति का सागर है तो संसार में एक ही है जो शांति दे सकता है, वो है बाबा। उसके अलावा संसार में कोई भी नहीं है जो दे सकता है। वही सबका का संसार में शांति स्थापन करने वाला। जैसे एक एक पॉइंट है ना, मैं 2 पेज लिखा उसके ऊपर, फिर मैं योग में बैठा तो जो परसेंटेज रहता है ना बाबा से, जो एक रस्ता और एकाग्रता, 2 चीजें आती है ना। जब हम कोई भी हम नेचुरल बैठते हैं बाबा के साथ ऐसे, तो क्या होता है, हम नेचुरली हर एक की अपनी अपनी एक रस्ता एकाग्रता रहती है। लेकिन एक रस्ता और एकाग्रता बढ़ने के लिए बाबा से, क्योंकि जैसे फोर्स रहता है ना, वो जैसे होल्ड रहता है लाइन है ना, तो वो होल्ड बढ़ने के लिए, फोर्स एक रास्ता का बढ़ने के लिए विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है। तो मैंने अनुभव किया अमृतवेला विशेष, तो अमृतवेला इसलिए करना है कि हमारी बुद्धि क्लीन रहती है और प्लेन रहती है। और दूसरा ये भी देखा मैंने कि बाबा की मदद जरूर मिलती है, क्योंकि हम उस समय हम जो बैठते हैं ना, दिन भर के हिसाब से हमारे उस समय बुद्धि क्लीन रहती है और बाबा ही कुछ टच कर देता है। ये भी देखा मैंने शुरू में, अभी जब लॉकडाउन के पहले बहुत रिलैक्स था, तो मेरा पर्सनल अनुभव की बात बताता हूँ कि जो मैं लिखता था ऐसा पेज, तो कुछ पॉइंट नया मुझे मैं खुद लिखने आ रहा, मेरे पॉइंट तो नहीं दिख रही है, तो वो भी मैंने अनुभव किया। तो विशेष अमृतवेले के समय योग करो, फिर 15 मिनट, 15 आधा घंटा की शुरुआत ऐसे करना है आपको। शाम को भी कर सकते हैं आप, 6 से 8, 7:30 के बीच में आधा घंटा आप कीजिएगा। और दूसरा है, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए बार बार ऐसे सोचने की, क्यों लिखने के पहले, लिखने के बिना नहीं होगा है, इसलिए फर्स्ट है डायरी और पेन साथ में चाहिए, ठीक है। फिर आप जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो आप चलते फिरते भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके हर पहलू को, क्योंकि हमारे मन को प्रैक्टिस हो जाती है ना, कैसे सोचना, क्या सोचना, किस तरीके से सोचना, तो फिर नेचुरली वो भी अपने को आदत पड़ जाएगी। फिर आप चलते फिरते भी आप, और दूसरा एक अनुभव देखा मैंने, इससे बहुत जल्दी अंतर्मुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम दिन भर के इसमें बाह्य मुक्ता में नेचुरल आ ही जाते हैं, हमको नेचुरल संस्कार है। तो अगर विचार सागर मंथन करते तो अंतर्मुखी, इसलिए इसमें अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह के समय आपको करेंगे तो बहुत अच्छा, सुबह और शाम को। पहले डायरी पेन लेना है, फिर आप चलते फिरते भी आप अंदर घोट सकते हैं। और जैसे विशेष आप जहाँ पे योग करते हो, चाहे रूम में, चाहे एकांत जहाँ पे आप जाते हो, जैसे हमारे माउंट आबू में, अपने मधुबन में बहुत सारी पहाड़ियाँ है, तो ऐसी जगह फिक्स कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जैसे उस जगह पे जाते हैं तो हमको बुद्धिमान तक नहीं भाई मैं, और वाइब्रेशन भी बन जाते हैं नेचुरली। मैं ये भी देखा, हमारे जो रूम है वहाँ पीछे एक गैलरी बहुत अच्छी लंबी चौड़ी और झाड़ियाँ भी है। तो जैसे मैं 2-3 दिन वहाँ प्रैक्टिस किया, और फिर से जब वहाँ गया फिर से लगा बुद्धिमायक ने भाई, बाबा ने मुझे, वाइब्रेशन अपने आप बन जाते हैं। तो शुरू में तो ये करना चाहिए कि आप जगह फिक्स होनी चाहिए और एकांत होना चाहिए। एकांत सबसे अच्छी चाहिए, नहीं तो अगर आप आजू बाजू कोई बात कर रहा है और आप वहां करोगे तो हो नहीं सकता है। वहां से ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहां आवाज नहीं हो, है ना। शुरू में अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना, बैठे बैठे कहाँ पे भी कर सकते, लेकिन शुरू में आपको जगह फिक्स होनी चाहिए और एकांत होना चाहिए और नेचुरल रहे तो अच्छा है। इसलिए रोज की मुरली 2-3 या 4 बार तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात है एक पॉइंट,
नहीं, एक पॉइंट, दो बार तो चाहिए, 3 से 4 बार तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसमें भी मैंने देखा, मैंने जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना दादी के बारे में, 21 बार, मैं बोला अपन तो 6 बार तो पढ़े। लेकिन वो भी देखा, जैसे मैंने अनुभव सुनाया पहले ना, कि तब तक रहता है वो नशा, लेकिन परमानेंट अपना जैसे एक आधा पॉइंट है अपनी नहीं बनती। जैसे सोमान है, हमने कितने बार सुना है, सोमान में स्थित रहो, सोमान में स्थित रहो। हमारे सूरज भाई उसमें विशेष बताते, बहन भी बताते। लेकिन जब तक मैं उसको पकड़ के घुटूंगा नहीं, है ना, तो मेन है जैसी मुरली खत्म हो जाए ना, एक पॉइंट ले लो, बस एक ही पॉइंट ले लो, मुरली खत्म होते होती। चलो मैं ये सोचता हूँ, चलो हमारे पास ये जगह नहीं है, जैसे दादी को बोलते थे ना कि भाई बाबा बोला बच्ची तूने ज्ञान नहीं दिया तो नाश्ता क्यों कर रहे हो। मैं ये सोचता हूँ कि चलो अपने पास ये नहीं है ना, कोई सेवा के लिए कोई है नहीं है ज्ञान देने के लिए, तो क्यों एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर घोटो फिर मैं नाश्ता करो। ये तो कर सकते हैं आप, अपनी सेवा कर सकते हैं। ज्ञान में मैं 8th क्लास में था और वहाँ पे एक शिवरात्रि का प्रोग्राम था, साइकिल रैली थी जिंतूर, परभनी में जिंतूर करके है, महाराष्ट्र में जिंतूर है। वहाँ पे मैं ज्ञान में आया और वहाँ पे साइकिल रैली थी, जब शिवरात्रि के समय निकाली थी, तो 98 के बीच में है। और उस समय साइकिल रैली थी, तो जैसे बाबा को मैं वो जैसे मेडिटेशन करते ना, तो मैं अलग ही चीज़ लगी है भाई। भाषण तो हर बात सुना है, लेकिन ये जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अलग ही लगा, जैसे बाबा का बल्ब लगाया और वो साइलेंस में बैठ रहे, तो इसका ज़्यादा प्रभाव मिला मुझे, मेरे ऊपर आया। तो इमीजिएटली बाहर एक हॉल था उस जगह पे, तो इमीजिएटली सेकंड डे ही मैं गया, और बहुत सारे ऐसे अनुभव है। फर्स्ट अनुभव मेरा ये रहा, अभी कुछ हम तो गंदा खान पान रहता था खाना, हमारे फैमिली में वैसा था। तो एक बार क्या हुआ, हमारी बहन जी बोली कि बच्चे, बहन जी हमारी बोली कि आज भट्टी है, योग भट्टी, रात भर रहेगी। मतलब भट्टी रहेगी तो हमको खाने को मिलेगा कुछ, इसलिए मैं बोला चलो अपन जाते हैं 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। तो फिर थोड़ा बहुत तो नाश्ता था, फिर वेट थोड़ा बहुत चाय पानी बिस्किट जो भी है, तो फिर बाद में बोला ये बैठने का योग। तो फिर बैठा, फिर क्या हुआ, बहन जी ने बोला, संधि रही थी ना, अभी 5-6 लोग कुमारी थे, 2 बहनी थी, तो बोले आप संधि पे बैठो। मैं संधि पे मैं क्यों बैठो, तो थोड़ा बहुत विधि तो मालूम थी। तो फिर क्या हुआ, जैसे मैं बैठा ना, संधि पे बैठा, एकदम बाबा ने बुद्धि एकदम खींच लिया, ये शरीर दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उस समय फर्स्ट टाइम कि वहाँ इतना प्रैक्टिस भी नहीं था ना, तो वो फर्स्ट एकदम शरीर एकदम। तो मुझे तो उस समय देता ये नहीं था, तो मैं डर गया भाई शरीर न छूट जाए। तो जल्दी से मैं आधा घंटे में, वो तो ऐसा लगा 5 मिनट लगा, आधा घंटा बैठा, लेकिन ऐसे 5 मिनट लगा। वो सबसे पहला अनुभव रहा। फिर उसके बाद विशेष में योग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा मेरे योग के लिए। फिर मुरली, हाँ कोर्स तो कराया था, कोर्स हुआ था। लेकिन सबसे अच्छा मेरा एक अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है, लेकिन एक अच्छा, MBBS में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में था, तो किसी भाई के यहाँ रहता था अमरावती में मैं। तो हमारा एनाटॉमी सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट रहता था, उतना पढ़ाई भी नहीं होता, और मैं अकेला रहता था। हॉस्टल या लड़कों में मिक्स कभी नहीं होता था मैं। और एक बार क्या, वो बहुत हार्ड था, और मुझे ऐसा लगता था अभी इसमें प्रैक्टिकल था उस दिन, तो ऐसा लगता था अभी इसमें तो फेल होना ही होना है। मतलब चलो जो भी है, बहुत रात दिन मेहनत करते थे हम, क्यों उसके बिना तो पास होना ही नहीं है। तो 8 बजे 9 बजे था पेपर, तो 8 बजे उस भाई को फ़ोन आया बहन जी का, कि बोले वो आपके यहाँ कोई, मुझे वो है ना, बोले लड़का अपना MBBS में पढ़ता था, है ना, बोले वो एग्ज़ाम है उसके यहाँ। हाँ, बोले वो एग्ज़ाम, क्योंकि वो BK था, जो एग्जामिनर था वो BK था, और मैं तो अपनी तैयारी में चल रहा था भाई, ये करो वो करो। तो उधर से फ़ोन आया कि भाई वो भाई होगा, वो उसको बताओ, उसका नंबर दो, रोल नंबर। तो प्रैक्टिकल में देखो बाबा ने पास किया उसमें। और ऐसे नहीं, देखो 9 बजे क्लास था, मैं 8:30 बजे जैसे मैं भाग रहा था, तो भाई जो था जहाँ पे रहता था मैं भाड़े से, उसने बुलाया मुझे, बोले अरे तेरा रोल नंबर। मतलब क्यों, आपको क्यों दो? नहीं, बोले उधर से फोन आया, जो एग्जामिनर वो BK है, सेंटर पे नाश्ता करने गया है, और वो बोला कि आपको। तो ये सबसे अच्छा रहा कि भाई एकदम मतलब ठीक है, रिलैक्स हो गया। और वो उस समय था, क्योंकि
कि जो हमारे MBBS में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो बहुत हार्ड वर्क रहता है, लेकिन जब ग्रुप में आते तब एक दो का फायदा होता है, लेकिन ग्रुप में कभी भी नहीं जाता था ऑलमोस्ट, इसलिए इतना फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन अकेला ही रहता था, पढ़ता था, तो बाबा ने बरोबर ब्राह्मणों से भेज दिया। बाबा से तो बहुत लास्ट मुझे 4-5 साल के बाद मिला मैं, क्योंकि पढ़ाई में इतना था और बहुत बहुत विरोध था घर से, बहुत 15 साल तक विरोध चला मुझे। तब यहाँ पे जब आए, मैं जब इधर आया ना, तब वो शांत हुए, नहीं तो अभी तक भी बहुत बहुत विरोध था। मेरे पिताजी क्या करते थे, मैं सेंटर पे जाता था छुप के, तो दारू पी के लुंगी बनेल पे इस पे लुट के सेंटर पे आते थे। अब बहनों को तो मालूम ही था, तो फिर मैं दूसरे दिन से भाग जाता, लेकिन बहुत सारा विरोध तो बहुत रहा। पिताजी अभी तो फिर भी शांत है। बाबा ने जाने का नहीं, लोग उनको भड़का देते थे ना, ये गया मुझे गया, बहुत सारी चीजें मुझे मालूम नहीं था क्या, बहुत सारी चीजें यहाँ के जो नियम है ना, उन लोगों से द्वारा मालूम पड़ा कि इधर जाके ऐसे भी करते वैसे भी करते, तो बहुत सारे बहुत विरोध रहा, भयानक रहा। धीरे धीरे वो शांत होते गए। मैं आए ना आए, इसलिए तो अभी आए 3-4 साल पहले, अभी शांत है, अभी शांत। नहीं, घर में कोई नहीं गया। 2003 के 4 में मिला था। नहीं नो साक्षात्कार, बाकी जो अनुभव रहा वो फर्स्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा। संदली पे बैठ के ना बाबा ने बुद्धि खींचा ना, एकदम ऐसा लगी ना, शरीर दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल, एकदम अच्छा, वो बहुत ही अच्छा रहा अनुभव। साक्षात्कार नहीं था, लेकिन जैसे बुद्धि खींच लेते ना अपन, ऐसा बिल्कुल एकदम वो बहुत खींचता था। फिर बाद में उसी अनुभव से मैं योग में जाता, विशेष अटेंशन रहा। बाकी तो 6 साल हो गए। नहीं, फिर पढ़ाई करता था बस। हो गए थे, फिर भी इधर उधर प्रैक्टिस किया, अपना जलगांव में प्रैक्टिस किया, नांदेड़ में किया। वर्तमान में यही पुरुषार्थ चल रहा है कि पहले सोमान, क्योंकि मैं देखता था प्रैक्टिकली, एक दो ही चीजें बाबा ने विशेष जो संदेश में सुनाई, उसमें बहुत फायदा पड़ा मुझे। एक थे सुदर्शन चक्रधारी और सोमान। मैं देखता था जैसे हम हॉस्पिटल में या कहाँ भी वर्कआउट पर रहते हैं, तो परवर्ती बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, तो बाबा ने कहा बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो और सोमान। तो मैंने अनुभव में सुना है आपको कि भाई एक सोमान को लेकर के किसने दिया, डेली में बीच में एक पेज तो लिखता हूँ इसके ऊपर कि फिर योग में बैठता हूँ। तो सोमान में स्थित होना और सुदर्शन चक्रधारी, ये दो चीजें पे विशेष में अभी फिलहाल के कंडीशन में अटेंशन। अमृतला तो हम उठते ही 3 बजे के पहले, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब बाबा ने आज कहा, जैसे आप टॉपिक दे विचार सागर मंथन, कंसिस्टेंट तभी बन पाते हम कि जब तक हम विचार से मुझे गहराई में नहीं जाते एक पॉइंट का। तो मैं विशेष अटेंशन यही देता हूँ कि ये 2 ही पॉइंट ज्यादा अभी स्ट्रेस देता हूँ, बाकी तो बाबा मदद करता है हर पॉइंट बातों में। मुझे प्रोफेशनल बाबा ने तो नहीं, मेरा एक, मुझे शुरू से लेकर के एक अनुभव रहा मेरा। जैसे हम मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली में जैसे एक पॉइंट में हमने सुना था दादी गुलजार से शुरू में एकदम, कि जो बाबा ने कहा वो करना है, बस मामा का एक स्लोगन था। तो मैंने पक्का कर लिया था कि भाई मुझे जो बाबा से मुरली पॉइंट मिले, तो मैं जो भी मुरली का पॉइंट मिले वैसे मैं करता था, जैसे बाबा ध्यान देता था। बाबा हर एक को तो अनुभव है, लेकिन मेरा विशेष अनुभव रहा कि जो भी प्रश्न पूछता था बाबा उत्तर जरूर देता था। तो ये भी जैसे मेडिकल फील्ड में भी गया ना, है ना, उसमें भी बाबा ने हर जगह पे मदद किया। जैसे मैं बताता हूँ, हमारा जो मेन है विशेष अनुभव हमारा रहता है था कि जो CET एग्जाम रहती है ना, उस दिन मेरा एक अच्छा अनुभव रहा कि उस दिन कैसे रहता, जो एग्जाम रहती है 200 मार्क या 100 मार्क का रहता है। तो उस समय मैं देखा हूँ, उस दिन में मेरा अनुभव अभी भी फील होता है कि उस दिन इतनी बाबा ने ऐसी बुद्धि खींच के रखी थी और एक रस्ता ज्यादा थी, जैसे अपन अनुभव करते दिन भर या योग में करते हैं। तो उस समय देखा कि बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे, एक रास्ता और एकाग्रता। तो जैसे बाबा अपनी लाइन कैसे क्लियर थी, ज्यादा एक्स्ट्रा क्लियर थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा मदद कर रहा है। तो उसी दिन एग्जाम था,
और ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने ही अच्छे तरह से वो क्लियर किया। और वो तो बस जैसे वो हो गया तो वो नंबर तो लगना ही लगना है आपका एग्ज़ाम, मुझे एमबीबीएस में। तो उस दिन मेरा अच्छा नंबर लगा, मुझे नंबर लेके गया एमबीबीएस में। कि उस समय मेन है बुद्धि, बुद्धि के एकाग्रता का एक रास्ता, उसी में बाबा बहुत मदद करता है। बाकी मैंने प्रोफेशनल के हिसाब से देखा जाए तो मैंने बहुत सारी सर्जरी अभी किया है कि जो मैं सोच देखते भी नहीं थे हम लोग, इतने डिफिकल्ट से मधुबन में यहाँ आके। तो मैंने उसमें भी देखा कि हम सिर्फ संकल्प करना का बाकी है, बस बाबा अपने आप पूरा करता ही करता है, चाहे कोई भी संकल्प रहो। मुझे किसी ज्योतिष ने बताया कि भाई आपका बस एमबीबीएस तक ही रोल है, बस वहां तक आपकी पढ़ाई नहीं है। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैं बोला अभी करना ही है अपने को। नहीं अपना जो एक भाई था, डॉक्टर ही था वो नीचे ट्रॉमा सेंटर में, तो मैं बोला अपने को करना ही करना, कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने वो भी पूरा कर दिया। वही नहीं, ऑब्जर्वेशन कैसा था मुझे, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो एमबीबीएस होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर बने ही नहीं हम, क्योंकि कुछ नहीं लगता था उस समय, क्योंकि हम इतनी मेहनत किया और देखा तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि इतनी जो मेहनत, इतनी एमबीबीएस में बहुत बहुत मेहनत करना, नंबर लगने से हर एक ईयर को पास होने को, ये वो करने को। तो फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम मुझे यहाँ पे एक जगह पे खाली थी, तो मुझे एग्ज़ाम देना था सिर्फ। तो मैं बोला जो अपने को मुझे पीजी का प्रिपरेशन भी किया 1 साल, फिर भी नंबर नहीं लगा फिर से, क्योंकि घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि सपोर्ट नहीं था, पैसा नहीं देते थे कि वहाँ रहने का, कुछ भी नहीं, रहना खाना अब नहीं है तो अब क्या करोगे प्रिपरेशन किसके। मुझे जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे औरंगाबाद में पीजी का प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि जो अपने को मिले वो ले लेने का है, जो पीजी का डिग्री मिल जाए। ऑर्थोपेडिशियन को एक सर्जरी भी नहीं देखा था मैंने जब यूजी में था, अंडर ग्रेजुएशन में था। तो मैं सोचा कि भाई जो मिल जाए वो लेने का है। तो फटकन एग्ज़ाम दिया, नंबर लग गया बॉम्बे में, तो फटकन ले लिया। मतलब कुछ भी करो लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई अगर बोलता है ऑर्थोपेडिशियन, अरे ऑर्थोपेडिशियन। तो बाबा ने वो अपने आप बाबा ने पूरा किया संकल्प कि कुछ तो भी चाहिए। ड्रामर सर बाबा ने इधर हमको रखा है, तो बाबा की कमाल, बाबा ही कराता है। एक्चुअल जब देखा जाए तो बहुत सारे मेरा इधर का भी अनुभव, हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं सोचने का, बाबा के ऊपर हैंड ओवर कर देने का, बाबा अपने आप रास्ता क्लियर करता है। बाकी कोई एक्स्ट्रा जो बाबा बोलते हैं इच्छा की कामना नहीं रहनी चाहिए, वो नहीं रहना है। बाकी जो आवश्यक भले वो संकल्प कर दो बाबा के सामने, बाबा पूरा करता है। बाकी अपने आप होता जाता है। सिर्फ हमको, मैंने ये भी देखा, सिर्फ संकल्प, दृढ़ संकल्प करना का काफी है, बस बाकी बाबा तो बैठा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब आया था नीचे ट्रॉमा सेंटर में 2008-9 के आसपास, तो मेरी इच्छा थी कि भाई एमबीबीएस होने का थोड़ा सा इधर से शुरुआत तो करूँ, मुझे थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा इधर। तो नीचे ट्रॉमा सेंटर रहा मैं 1 साल रहा, फिर गाँव गया, फिर पीजी प्रिपरेशन ये सब कुछ किया। और फिर जब मैं उधर 2-3 बार पीजी होने के बाद 2-3 बार ट्राई किया मैंने हॉस्पिटल डालने के, भाई अपन हॉस्पिटल डालना है, लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी। ऐसा रूम का भाड़ा लिया मुझे, वो रूम लिया, सब कुछ लिया जो भी है, इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं खोलूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ, मुझे तैयारी तो कर रहे थे हम, ये करना चाहिए हॉस्पिटल के लिए करना चाहिए, लेकिन मन दिल नहीं लग रहा था। तो फिर मैं बोला मधुबन ही जाने थे, 1 साल तो अपने को मधुबन रहना है बस, फिर बाद में जो सोचा जाएगा जो भी है। तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बाबा ने फिर 6 साल हो गए प्रोग्राम। अब बीच में एक बार फिर से ट्राई किया था मैंने कि भाई भी इधर जाना था, इधर झंझट ज्यादा है। तो फिर मैं फिर से गया, फिर से ऐसी बात हुई, बाबा ने इधर फिर से रोका दिया मुझे। ऐसा हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम तो आना ही आना है, क्योंकि हम स्टूडेंट है ना, एग्जाम नहीं देंगे तो आगे कौन लेके जाएगा आपको। नहीं किसी में नहीं, किसी में बताया ना, कोई चॉइस नहीं, जो मिला वो घुसने का। क्योंकि कैसा, क्योंकि आप पीजी की प्रिपरेशन करते हो ना, उसमें क्या रहता है, सपोर्ट चाहिए, चाहे आप रूम भाड़ा तो भी दो, खाने का तो भी दो, जब बाहर रहते हो पीजी के लिए, वो भी नहीं मिलता था घर से, क्योंकि सपोर्ट कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था, क्योंकि पिताजी टीचर तो थे, लेकिन सपोर्ट नहीं था इतना। वो बोलते थे हमको कम तो एमबीबीएस हो गया, उनको क्या दिमाग में था पीजी, अब एमबीबीएस ऑर्थोपेडिशियन बनने के बाद भी उनको ये भी मालूम था कि मेरा लड़का ऑर्थोपेडिशियन है, उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो डॉक्टर बन गया बस। कोई लेना, बस पैसा दे रहे ना, हाँ भाई ठीक है अच्छा है,
मेन ये था कि इसलिए मैं संकल्प किया था कि जो मिले वो ले लेने का है, जो मिले, क्योंकि एमबीबीएस के बाद ऐसा लग रहा था कि मैंने जो किया कुछ है ही नहीं हाथ में। एमबीबीएस के बाद कुछ लगता नहीं है मुझे, ये जब इतनी मेहनत है और थोड़ा बहुत सिर्फ थोड़ा बहुत लिखते रहना, वो कुछ ये नहीं आता, मजा नहीं आता। हाँ, ऑर्थोपेडिक्स होने के बाद एक डायरेक्शन मिलता है, जैसे बाबा बच्चे विशेष होनी चाहिए, विशेषता, कोई गुण या कोई कला रहती है हर एक के अंदर, उसमें आप विशेष बनो। जैसे एक डाइवर्स में एक लाइन मिल जाती है अपने को, ऐसे ही कोई पीजी थोड़ा बहुत भी करो ना, एक लाइन मिल जाती है, इस लाइन से मुझे चलना है। एमबीबीएस के बाद लाइन मालूम ही नहीं पड़ती कि इधर जाना है कि इधर जाना है, बस जनरल हो गए, सारे लाइन आपकी है। तो पीजी की वजह से एक लाइन मिल जाती है, भाई इस तरीके से आप चलना है बस। हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। सारे संतुष्ट है, क्योंकि अभी दो बड़े भाई है, तो दोनों का अपने अपनी फैमिली है, ज्ञान में तो है ही नहीं वो, तो उनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं देते हैं। मम्मी माता पिता को, लौकिक माता पिता को कोई सपोर्ट नहीं उन दोनों से, क्योंकि वो अपनी फैमिली है, उनकी अपनी गृहस्थी है। हम इधर से सपोर्ट थोड़ा बहुत करते तो उससे संतुष्ट है। और बाबा उनको यहाँ आए हुए है, बहनें भी कभी 1-2 बार गई है, सेंटर पे भी गए है, तो वो बोलते ठीक है भाई, तो आपका जो, हाँ नहीं उनका अलग ही रहता है। उनका कैसा है, शांति से नहीं रह सकते हो, मुझे जैसे हम इधर बैठेंगे, उधर जैसे उदाहरण है, मम्मी आई थी मेरे घर में, तो निखिल पटेल सर है ना, उसके घर में घुस गई। बोले आपके घर वाले किधर है? बोले मैं घरवाली मैं चू, घर वाला मैं चू। मुझे वो कैसे गांव की तरफ कैसे रहते, ऐसे हम जैसे एकांत में रहते, बैठे रहते, कि वहाँ इधर जाना उधर जाना, गप्पे मारना, कैसे हो आपकी, वो तो चलता, ये इसमें शांति में वो नहीं रह सकेंगे वो। स्वयं से संतुष्ट फिलहाल तो। बाबा से संतुष्ट नहीं, संतुष्ट वो तो रहना, मुझे संतुष्ट तो है, क्योंकि मुझे बाबा ने मैं पहले बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा था खुद में कि अपन क्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक पॉइंट अच्छा बताया। वैसे तो आप सबको मालूम है, लेकिन बाबा ने कहा कि जो भी परिस्थिति सामने आती है ना, ये आपके ही कर्म का रिजल्ट है, इसलिए आगे वाले से डिस्टर्ब नहीं होना है। तो जब जैसे बाबा ने ये पॉइंट बुद्धि में घुसी, देखो हम कितने हजार बार सुना होगा ये पॉइंट, लेकिन जब तक हम उस पॉइंट को हम गहरे से नहीं सोचते, तब तक हम रिलैक्स हो जाते हैं। बाबा अपने आप रिलैक्स करता है, बाबा हमको उत्तर देता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है उधर। मेन वो भी देखा मैं, हर चीज का उत्तर बाबा देता है, इसलिए उससे भी अभी कोई कुछ भी हो, जो भी होना है, जो चीज सामने से आ रही है वो तो अपना ही रिजल्ट है ना, इसलिए मैं क्यों सोचूं, बस उसको निपटाना है, क्लियर करते जाना है। बस मैं ये सोचता हूँ परिस्थिति आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन मुझे क्लियर करके अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि कहाँ अटक के बैठेंगे, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। अगर हम उधर ही बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, उधर ही अटक जाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या क्लियर करते चलो बच्चे, क्योंकि जाना है ना, निकलना है। जब निकलना है तो हम क्यों अटके किस चीज में, तो छोड़ते जाओ। नहीं, बाबा ने ये कहा है, नहीं विचार सागर मंथन मीन्स योग नहीं है, ये ध्यान देना, क्योंकि हम बहुत सारे देखे हैं, विचार सागर मंथन करना अलग चीज है, योग लगाना अलग चीज है। ये गलती से भी नहीं सोचना कि मैं विचार सागर मंथन करूं तो मेरा पावर, योग आपका पावरफुल बनता है, एकाग्रता बढ़ती है, एकरसता बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो योग है, उससे अपने को ताकत मिलती है मन में। तो योग करना अलग चीज है, योग युक्त होकर रहना अलग चीज है, और विचार। और कभी भी हम ये भी कभी प्रश्न उठता है कि हम कभी भी परम धाम का अनुभव करते हैं तो उधर ज्यादा संकल्प नहीं चलाना चाहिए, जितना एक संकल्प में ठीक जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्लासेस हुए हैं इधर, लेकिन फिर भी जितना हो योग में ज्यादा नहीं संकल्प चलाना, जितना कम से कम हो। ये पॉइंट आज बहुत जरूरी था बताना, वो भूल गया बताना। तो वह एक है विचार सागर मंथन अलग चीज, योग अलग चीज है। इसलिए आप जब भी योग को बैठो ना, कभी कभी होता है, जैसे शाम को समय होता है, सुबह नहीं होता है बात। जैसे आप शाम को योग लगने में जाओ ना, 15 मिनट तो ऐसे जाते, क्योंकि हम दिन भर का कचरा रहता है ना, किसी साथ क्या हो गया, कोई संबंध संपर्क में आया। इसलिए बाबा ने एक युक्ति अच्छी है कि आप हर एक विचार सागर मंथन करो, 15 मिनट के लिए करो। पहले आप 6:30 बैठते हो, 6:30 से 6:45 तक पॉइंट लिखो, पहले लिखने की प्रैक्टिस करो, सोचने का नहीं, लिख के, जैसे बताया ना आपको। फिर आप योग में बैठो, इसमें आप देखेंगे योग भी सहज लगेगा और शक्तियों का भी अनुभव होगा बाबा से, क्योंकि हमारा मन क्योंकि दिन भर चलता है ना, दिन भर के झंझटों में हम मन बिजी रहता है। इसलिए ये योग वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ध्यान देना। ओम शांति।
आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो,